दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। नायब सैनी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे नारनौल, बदले समीकरण। श्री दयाराम यादव जी मुक्का देकर के सीएम साहब को सम्मानित कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोला जुबानी हमला। हमारे बीच में प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव के पक्ष में वोटों की अपील। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में अब तेजी आ गई है। सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब इस कड़ी के चलते कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारनौल में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने नारनौल विधानसभा से प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव को भारी मतों से जिताने की मतदाताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 10 वर्ष में हरियाणा के विकास पर कार्य किया है। मुझे 56 दिन मिले, जिसमें 126 ऐतिहासिक फैसले लिए। 44 दिन शेष थे, लेकिन आचार संहिता लगने से कार्य रुक गए। मेरे 56 दिन का कार्यकाल हुड्डा के 10 साल के शासन पर भारी रहा। यह तो केवल ट्रेलर है। 8 तारीख को पूरी पिक्चर दिखाने का काम करेंगे। नायब सैनी शहर की चितवन वाटिका में शनिवार को चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नायब ने कहा कि हुड्डा से कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कांग्रेस के शासन में नौकरी पर्ची खर्ची पर मिलती थी, जिनके समय में किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। 2-2 रुपये के चेक मिलते थे। आज वह हिसाब मांग रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने 100 गज के प्लॉट का लॉलीपॉप देकर वोट तो ले लिया, लेकिन न कागज दिए न कब्जा दिया। हमने एक तारीख तय करके प्रदेश के लोगों को बुलाकर एक दिन में 100 गज के प्लॉट के कागज के साथ कब्जा भी दिया। आगे भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन खोला है। 1 लाख लोगों को 100 गज का प्लॉट देने की योजना भी थी, लेकिन आचार संहिता लग गई। हिमाचल का दिया उदाहरण बोले कांग्रेस की चादर फट चुकी है। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में हर वर्ष 1 लाख रोजगार, महिलाओं को 1500 रुपये देने और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया था। 2 वर्ष हिमाचल की सरकार को हो गए हैं, लेकिन 1 यूनिट बिजली फ्री भी नहीं दी गई। उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। ना किसी महिला को पैसे दिए गए और ना ही किसी युवा को रोजगार दिया गया। बाद में कहा कि उनके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। हरियाणा में कहावत है, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। अगर ज्यादा पैर पसारोगे तो चादर फट जाएगी। कांग्रेस की चादर फट चुकी है। नायब सिंह सैनी ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि हुड्डा लगातार 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे और आज वो लगातार हिसाब मांग रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हुड्डा ने किसानों के साथ हमेशा छल किया है। किसानों को लूटने वाली देश भर में कोई पार्टी है तो वो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी। भाइयों, अभी हिसार से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। हिसार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया, ऐसे लोकप्रिय नेता अभी हिसार में आ रहे थे। मुझे पूछ रहे थे कि अब आगे का आपका क्या क्या कार्यक्रम है। मैंने बोला कि मैं नारनौल जा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरी तरफ से राम राम बोलना सभी को। मैंने कहा कि मैं अवश्य कहूंगा। भाइयों, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के अंतिम पड़ाव में है। आज का दिन निकल गया, 6 दिन शेष हैं। समय कम है। जितनी ताकत है उतनी लगा दो और यहां से कमल का फूल खिले। इसके लिए आप सबके बीच में मैं ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं ये आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए लेने के लिए आया हूं। ये आशीर्वाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज। भाइयों, आज हरियाणा ने तय कर लिया है
8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, कांग्रेस पार्टी भाइयों आईसीयू में भर्ती हो जाएगी, एक सीट नहीं बचेगी। हरियाणा के लोग ये हालात करने वाले हैं। अरे वो अपना झूठ का पत्थर उतारा, उसमें सब्र नहीं आया। हमने तो इतिहास में पहली बार देखा कि कांग्रेस पार्टी का जब वो एक झूठ का पत्थर नहीं चला, आज दूसरा तार दिया। कांग्रेस के किसी भी गारंटी के ऊपर हरियाणा का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी गारंटी एक ही गारंटी है, वो गारंटी है झूठ की, वो गारंटी है लूट की, और वो गारंटी है झांसे की। ये गारंटी तो कांग्रेस की है और किसी गारंटी इनके पास नहीं बची है, और हरियाणा के लोग अब इनका कोई विश्वास नहीं करते। यह हिसाब मांग रहे हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में देश और प्रदेश का समान रूप से विकास किया है। कांग्रेस ने, उसके आकाओं ने झूठ से सुहाए कोई और इनके पास एजेंडा नहीं है। हमारे एक हरियाणा में कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं भाई चादर में पैर उतने पसारने चाहिए जितनी चादर आ जाए, नहीं तो चादर फट जाएगी। भाइयों, ये कांग्रेस की चादर फट गई है, अब कोई इनका वाली वारिस नहीं है। ये झूठ की दुकान चला रहे हैं, इनकी झूठ की दुकान 8 तारीख को बंद हो जाएगी। एक भी भाइयों इनका कहीं दिखाई देने वाला नहीं है। भाइयों, हमने यह भी संकल्प लिया है, अपना हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। यह भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों, हमने यह भी संकल्प लिया है जिसका लाभ 1 अगस्त से मिल रहा है। हमारी बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। यह भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों, हमने यह भी निर्णय लिया जो हमारे ऐसे परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ताकि बिजली का बिल 0 आ जाए। भाइयों, इसको लेकर के हमारी सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है। भाइयों, हमने यह भी संकल्प लिया है, जो कांग्रेस दुष्प्रचार करती थी अग्निवीर को लेकर के, जो भी अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। एक भी अग्निवीर को फ्री नहीं रहने देंगे। अगर कोई अग्निवीर अपना कारोबार करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, हरियाणा सरकार 5 लाख रुपया बिना ब्याज के उसको उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। एक बात मैं कह करके जा रहा हूं, 8 तारीख को यहां से कमल का फूल खिला करके आप नारनौल की सरदारी यहां से ओम प्रकाश जी को लेकर के सीएम हाउस के अंदर आप लोग आएंगे, मैं आप लोगों का वहीं स्वागत करूंगा। आप वहां पर जब आएंगे हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने यह भी संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों में आईएमटी खड़ा करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। एक आईएमटी में 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया है कि आज जो डबल इंजन सरकार ने
आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का अधिकार था, अब वो अधिकार बढ़ा करके 10 लाख रुपए का करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने 8 अक्टूबर के बाद लिया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया है, जो है हमारे बुजुर्ग 80 साल 70 साल से ऊपर के हैं, ऐसे बुजुर्गों को भी भाइयों अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने यह भी संकल्प लिया है, अपना हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। यह भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों, हमने यह भी संकल्प लिया है, जिसका लाभ 1 अगस्त से मिल रहा है, हमारी बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। यह भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों, हमने यह भी निर्णय लिया, जो हमारे ऐसे परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ताकि बिजली का बिल 0 आ जाए। भाइयों, इसको लेकर के हमारी सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है। भाइयों, हमने यह भी संकल्प लिया है, जो कांग्रेस दुष्प्रचार करती थी अग्निवीर को लेकर के, जो भी अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। एक भी अग्निवीर को फ्री नहीं रहने देंगे। अगर कोई अग्निवीर अपना कारोबार करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, हरियाणा सरकार 5 लाख रुपया बिना ब्याज के उसको उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले 8 अक्टूबर के बाद, जब मैं सांसद था, बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे और ये बोलते थे कि मैंने डायलिसिस कराना है, तीसरे दिन कराना पड़ता है, हॉस्पिटल में फोन कर दो मेरा फ्री हो जाएगा। भाइयों, अब हमने ये निर्णय किया है 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर किसी व्यक्ति को डायलिसिस की आवश्यकता है, वो डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, उसका कोई खर्चा नहीं होगा, फ्री में इलाज हमारी सरकार करेगी। यह भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, एक से बढ़कर के एक निर्णय हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। हुड्डा साहब बोलते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा, हुड्डा साहब, ये घोषणा नहीं है, ये ट्रेलर था। पिक्चर तो आपको 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे। किस गति से ये हरियाणा प्रदेश विकास में आगे बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार मिलकर के हरियाणा को एक विकास की नई दिशा देने वाली है। भाइयों, हरियाणा को आगे बढ़ाने वाली है। आप सबसे मैं ये आग्रह, ये आशीर्वाद लेने के लिए आया था। अपना एक एक वोट आप कमल के बटन के ऊपर दबाना, यहां तो दबाना, परंतु बाहर भी कहीं रिश्तेदारी अगर मित्र प्यारे हैं तो वहां भी फोन करके बोलना कि भाई कमल का बटन दबाएं और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आए। भाइयों, आज हरियाणा ने पूरा मूड ये बन गया है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। भाइयों, आप लोगों से एक बात मैं कह करके जा रहा हूं, 8 तारीख को यहां से कमल का फूल खिला करके आप नारनौल की सरदारी यहां से ओम प्रकाश जी को लेकर के
सीएम हाउस के अंदर आप लोग आएंगे, मैं आप लोगों का वहीं स्वागत करूंगा, आप वहां पर जब आएंगे।